अच्छा, तो ठीक है। तो हम लोग जो है पिछले वीडियो में यानी कि आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्या कर लिए थे, पढ़ चुके थे। यानी 3 नंबर में दिया हुआ है कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, HCF और LCM क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कितना का ज्ञात करना है, देखते हैं। यानी 1 नंबर दिया हुआ है, 1 नंबर में 3 नंबर का 1 नंबर में दिया हुआ है यानी 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का क्या करना है, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग ज्ञात करते हैं। देखो 12 का जो है, अगर हम लोग 12 का गुणनखंड करेंगे तो 12 का गुणनखंड कितना होगा, यानी आपका जो है ये 2 से कटेगा, 2 से चलेगा 6, फिर इसको 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो 12 का जो है आपका जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग क्या करेंगे 15 का गुणनखंड निकालेंगे, 15 का, तो 15 का गुणनखंड देखो, 15 का निकालेंगे तो किससे कटेगा, 3 से, 3 5 15, यानी 15 का जो है आपका आवाज गुणनखंड हो जाएगा 3 गुने 5। ठीक, इसी तरह जो है आपका 21 का गुणनखंड निकालेंगे, यानी 21 का जो निकालेंगे 21 किससे कटेगा, 3 से, 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 21 का क्या आ गया गुणनखंड, 3 और 7, 3 गुने 7। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF लिखेंगे यहाँ, HCF। तो HCF क्या होता है, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े कि ये जो नंबर दिया हुआ है 12, 15, 13 और 11 में जो है ये तीनों का जो है गुणनखंड में से क्या होना चाहिए, एक जो गुणनखंड है वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, मतलब कॉमन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर इसमें भी 3, इसमें 3 और इसमें भी 3 जो है आपका क्या है, कॉमन है। यानी 12 में जो है आपका 3, 15 में आपका 3 और 21 में आपका 3, ये तीनों क्या है, तीनों में कॉमन है। तो जो नंबर आपका क्या होता है, जिस नंबर में इसका गुणनखंड में क्या होता है, कॉमन होता है, वो आपका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। HCF क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का क्या निकालना है, LCM निकालना है, LCM निकालेंगे। अब देखो ये तीनों का HCF में जो आया वो 3 तो लिख ही लेंगे, बाकी जो नंबर जो है आपका दिया हुआ है उसको लिखा गया। आपका क्या दिया, 2 भी आ जाएगा, उसके बाद ये भी 2 आ जाएगा मल्टीपल में, उसके बाद ये 5 आ जाएगा आपका मल्टीपल में, उसके बाद ये आपका क्या है 7 आ जाएगा मल्टीपल में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि आपका जो है HCF 3 हो गया। अब LCM में जो है ये HCF जो कॉमन है उसको 1 लेंगे और बाकी जो नंबर जितना दिया हुआ है, यानी जितना गुणनखंड दिया हुआ है, 2 2 या छोटा हुआ है तो 2 और 2 ले लेंगे, 5 है तो 5 और 7 है तो 7 में। अब इसको मल्टीपल करते हैं, गुना करते हैं। तो 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, कितना हो गया 140, 70 दूनी कितना हो गया 140 और 140 किया कितना होगा 14, 140 का हो जाएगा आपका कितना, यानी इसी को क्या करो, 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 3 करेंगे तो 3 0 0, 4 पे 12 का 2 से 1, 3 एकम 3 और 1 4, यानी आपका हो जाएगा 420, यानी 420 जो है आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दोनों क्या हो गए, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो 1 नंबर हो गया आपका। अब इसी का जो है यानी 3 का ही दूसरा नंबर देखते हैं। तो 3 का दूसरा नंबर दिया हुआ है, यानी 3 नंबर का दूसरा नंबर में दिया हुआ है आपका कितना 17, इसके बाद 23, इसके बाद आपका क्या है और 29 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कितना है 17, 23 और 29 का HCF और LCM ज्ञात करना है हम लोग को, किसके द्वारा, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो देखो 17
अब यहाँ देखते हैं कि 17 जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। 17 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का फैक्टर क्या होगा, ये तो कटेगा नहीं किसी से, ये विभाजित होगा नहीं होगा, यानी ये क्या होगा 17 और 1 होगा। ठीक है, उसी तरह 23 भी जो है आपका क्या अभाज्य संख्या है, तो 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 23 × 1 हो जाएगा। उसी तरह आपका 29 भी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है, इसका भी गुणनखंड जो होगा क्या होगा 29 × 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका HCF जो निकालेंगे, HCF जो है क्या, देखो कॉमन क्या आ रहा है, सब में 1 आ रहा है, तो 1 आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। और एलसीएम में जो है, एलसीएम कौन हो जाएगा, 17 × 23 × 29 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, 17 को 23 से गुना कर लो साइड में, 23 × 17, 17 × 51, 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5, 34 और 5 39 का 9 हासिल 3, कितना आ गया 391। उसके बाद आपका क्या है फिर 29 गुने में, 29 को क्या करना है, गुना कर देंगे, 9 एकम 9, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 तिया 1349, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, यानी 11339 हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ आपका कितना हो गया 1 और एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 11339, ये दोनों आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम लोग देखते हैं 3 का ये कितना नंबर होगा, 2 नंबर का, 3 का 2 नंबर। ठीक है, तो इसका जो है हम लोग अगला देखते हैं 3 नंबर में दिया हुआ है का 3 का 3 नंबर, 3 का 3 नंबर में दिया हुआ है 8 9 और 25 8 9 और 25 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएफ निकालना है आवाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, 8 का जो है आवाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसी तरह 9 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का निकालेंगे तो कितना होगा 3 × 3, यानी 3 तिया 9 हो जाएगा। उसी तरह 25 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 5, ठीक है 25 हो जाएगा। तो देखो इसमें कुछ यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग 1 लिख सकते हैं, 1 या 1, क्योंकि देखो तीनों में कोई कॉमन आपका नहीं मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है तो सब में क्या आ गया 1 डाल देंगे। तो इसका जो आपका एचसीएफ होगा, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और एलसीएम जो होगा, एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा, यानी 2 × 2 × 2, इसके बाद जो है आपका × 3 × 3 उसके बाद 5 × 5, इसको हम लोग लिख। अब यहाँ देखो 25 × 5 × 5 बराबर 25, 25 तिया कितना होता है 75, 75 तिया हो जाएगा आपका कितना, यानी 75 तिया जो हो जाएगा आपका कितना 5 तिया 15 5 हासिल 1, उसके बाद 7 21 और 1 22, यानी 225 हो जाएगा। 225 दूनी कितना हो जाएगा 400, 225 दूनी 450, 450 दूनी यानी 450 दूनी, सॉरी यहाँ होगा ना, यहाँ हो गया आपका कितना 225 दूनी हो जाएगा 450, 450 दूनी आपका कितना हो जाएगा 900 दूनी आपका हो जाएगा 1800। ठीक है, 1800 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, इसको कितना हो जाएगा 1800, यानी 1800 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यानी एचसीएफ कितना हो गया आपका 1 और एलसीएम आपका कितना हो गया 1800, ये दोनों आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख देते हैं हम। यहाँ दिया हुआ है कि एचसीएफ 306,677 या 77 दिया हुआ है, 77 का एचसीएफ दिया हुआ है कितना 9 है, कितना है 9 दिया है, ठीक है। और एलसीएम जो है, यानी एलसीएम कितना का यानी 306 और 657 का, 306 और
657 का ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। ठीक है, यानी HCF इन्हें दो संख्या दिया हुआ है 306 और 657 का HCF आपका 9 है, तो दिया है तो LCM इतना का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि दिया हुआ है, क्या दिया है, दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या कौन सा दिया हुआ है, दो संख्या दिया हुआ है 306 और 657। ठीक है, और दो संख्याओं और HCF दिया हुआ है, HCF यानी ये दोनों संख्याओं का HCF दिया हुआ है कितना आपका, 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हल लिख दो यहाँ पर, हल। तो इसका जो है LCM जब निकालेंगे, LCM निकालेंगे तो LCM बराबर क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या होता है, HCF होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। ठीक है, तो यहाँ देखो फिर से देख लेते हैं बार, मान लेंगे कि दिया, यानी मानेंगे क्या, दिया हुआ है कि दो संख्या दिया हुआ है कौन सा, यानी 306 और 657 और उसका HCF भी दिया हुआ है कितना, 9। तो LCM हमको क्या करना है, तो LCM का सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो दो संख्या का गुणनफल यानी दो संख्या कौन, यानी 600 हाँ, तो LCM निकालेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो दो संख्या कौन, यानी 306 गुना 657 बटे HCF आपका दिया हुआ है कितना, 9, यानी HCF आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कोई नंबर कटेगा यहाँ से, 9 क्या 27, 3 बचेगा 36, तो देखो 9 से ये संख्या कट जाएगा, यानी काटेंगे तो 9 तिया 27, 9 तिया हो गया 27 और बचा यहाँ कितना आपका 3, 36, 9 चौक 36, 34 हो जाएगा, यानी 34 गुने 657, साइड में गुना कर लो, यानी 657 को गुना करना है कितना, 34 से, 34 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17, 6 तिया 18 और 1 19, 8 3 13 का 3 हासिल 1, 8 9 10 10 2 12 का 2 हासिल 1 2, यानी कितना आ जाएगा 22,328, यानी LCM जो आपका क्या हो जाएगा 22,338 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, दो संख्या है, दिया हुआ है कि दो संख्या बराबर इतना और इतना, तो HCF बराबर इतना, तो LCM का फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं को गुणनफल बटे HCF। तो दो संख्या कौन सा, 306 और 657 बटे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 और इसको काटेंगे तो कितना 34 से कट जाएगा, बचा कितना 34 गुना 657, तो 657 को 34 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका 22,338, ये आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कह रहा है कि क्या 6n, यानी क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या 6n का अंतिम अंक शून्य है, जहां जो है और n जो है आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 6 क्या है, यानी a आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो मान लेते हैं हम लोग, माना कि a बराबर 6n, यानी a बराबर, मान लेते हैं कि माना कि a बराबर आपका 6 पर पावर n। अब इसका क्या करेंगे, देखो तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का अंतिम अंक जो है शून्य तब होता है जब उसके जो है
गुणनखंड यानी उसका जो अभाज्य गुणनखंड क्या हो, 2 और 5 हो। ठीक है, यानी कि कोई भी प्राकृतिक संख्या का अंतिम अंक 0 तब होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड जो है क्या हो, 2 और 5 हो कम से कम। ठीक है, तो वो संख्या क्या होता है कि वो जो है आपका क्या होगा, अंतिम अंक आपका 0 होगा। तो यहाँ पर देखो ये क्या अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 10 आ जाएगा, तो 10 भी आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम अंक। इसी तरह अगर हम लोग लेते हैं 20 का लेते हैं तो 20 में भी 0 यानी अंतिम अंक 0 है ना, 20 हो जाएगा। तो इसका भी अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो 10 और 5, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 और 5 आया। तो देखो तो क्या है कि अंतिम अंक जो है 0 होने से 0 लाने के लिए या 0 प्राप्त करने के लिए उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, उसका अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है, 2 और क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक, तो देखो हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या 6 पावर n जो है वो क्या है, एक जो है उसका अंतिम अंक 0 में समाप्त होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पर अगर हम लोग क्या करेंगे, 6n को हम इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, यानी पहले 3 नहीं, यानी अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा। यानी 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना, 2 और 3 हो जाएगा, और इस पर पावर क्या होगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी 2 पर पावर n × 3 पर पावर n हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग जानते क्या है कि हम लोग जानते हैं, लिखेंगे यहाँ कि हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या का अंतिम अंक 0 तब होता है जब उनके अभाज्य गुणनखंड, जब उनका अभाज्य गुणनखंड क्या कर दो, उनका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो। ठीक है, देखो कि कोई भी संख्या जो है कोई भी प्राकृतिक संख्या जो है उसका अंतिम अंक जो है 0 तब होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 2 और 5 हो। यानी 2 और अगर 5 होगा तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो अभाज्य गुणनखंड जो 2 और 5 होगा तो उसका अंतिम अंक जो है आपका क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 6n, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि 6n के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, यानी 6 का जो है 6 का n नहीं हो गया, 6 का जो है अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 और 3 आया, 2 और 3 आया, और इसलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 नहीं है। यानी देखो कि यहाँ जो है 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 और 3 आया है, और तो चूंकि जो 6 का जो है अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए था आपका, 2 और 5 आना चाहिए था, तो 2 और 5 तो आया नहीं,
जो 5 2 और 5 जब इसका जो है गुणनखंड नहीं आया 6 का, तो क्या यह इसका जो अंतिम अंक है वो क्या होगा आपका शून्य में समाप्त होगा? तो नहीं होगा। तो अतः लिखेंगे अतः लिखेंगे इन एक प्राकृतिक संख्या n के लिए प्राकृतिक संख्या n के लिए अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यानी क्या होगा? शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है। तो क्या है कि 6 जो है 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 और 3 आया है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए था? 2 और 5 होना चाहिए था। 2 और 5 आपका नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो है संख्या शून्य पर संख्या का अंतिम अंक ठीक है। तो संख्या का अंतिम अंक जो है वो क्या होगा? शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करें? 6 नंबर देखते हैं। आपका दिया हुआ है कि बताएं कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 6 गुना 7 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 क्यों विभाज्य संख्या है। ठीक है। तो इसको क्या करना है? दिखाना है। तो मान लेते हैं हम लोग, माना कि a बराबर आपका क्या ले लेंगे? a में ले लेंगे पहला वाला, यानी 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यानी यहाँ से यहाँ तक 13 और ये एक 13, यानी ये दोनों में आपका क्या आएगा? 13 कॉमन आ जाएगा। तो 13 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 गुना 11 प्लस 1 13। ठीक है। तो 13 यहाँ जब गुना करेंगे 11 को 7 से, तो 11 7 77 प्लस 1। अब देखो 13 यानी 77 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 78 हो जाएगा। 78 का भी आप क्या कर दीजिए? फैक्टर नहीं, यानी अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 78 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 2 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। फिर ये कितना से कटेगा? 3 से, तो 3 एकम 3 3 क्या 9। 78 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 3 और 13। यानी लिखेंगे 13 इंटू 78 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 3 और 13। तो 2 3 और 13। तो हम लोग कह सकते हैं कि a जो है क्या है? अभाज्य गुणनखंड। a अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है। अभाज्य गुणनखंड का क्या है? गुणनफल है। यानी a जो है क्या है? आपका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है। अतः जब ये गुणनफल है तो अतः a जो है क्या हो जाएगा? आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। ये जो है आपका क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। भाज्य संख्या। ठीक है। अतः ये क्या है? आपका भाज्य संख्या है। ठीक है। इसी तरह क्या करेंगे कि मान लेंगे कि b बराबर जो है आपका क्या है? b बराबर आपका हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है। यानी b बराबर भी मान लेंगे क्या?
7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। अब इसका क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड निकालेंगे। आवाज गुणनखंड यानी आवाज गुणनखंड निकालेंगे। इसका पहले देखो कॉमन कौन है, देखो यहाँ पे 5 है, यानी प्लस से पहले इधर 5 है और प्लस के बाद भी उधर भी आपका क्या है 5 है। तो यानी क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 1। ठीक है। अब देखो इसको सबको जब गुना करोगे यानी ये सबको, तो 2 तिया 6 और 6 चौक 24, यानी कितना आ जाएगा 24 इधर हो गया और 7 6 के 42 आपका इधर हो गया। गुना करो तो दोनों को कितना होता है 8 4 दूनी 8 4 चौक 16 का 6 यहाँ से 1 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 8 8 4 4 10 का 0 हासिल 1 1 10 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा आपका 1018 हो जाएगा। 1018 गुना करने से कितना आया, यानी 5 गुना जो आपका कितना आया 1000 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अभी 1008 का जो है क्या कीजिएगा गुणनखंड कीजिएगा। 1008 का क्या करना है, आवाज गुणनखंड निकालेंगे। कितना से चलेगा 5 दूनी 10 0 4 दूनी 8 फिर 2 से चलेगा, यानी 25 दूनी 50 25 दूनी 50 2 दूनी 4 फिर इसको क्या कीजिएगा 2 से चलेगा 2 कम 2 2 दूनी 4 6 दूनी 12 फिर 2 से चलाइएगा कितना 6 दूनी 12 और कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 फिर कितना से कटेगा 3 से 3 दूनी 6 3 एकम 3 फिर कितना से 3 से 3 7 21। तो 108 का जो है आपका आवाज गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 गुना 2 गुना 3 और गुना आपका 3 हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी लिखेंगे कि ए बी जो है आपका क्या है आवाज गुणनखंड, बी आवाज गुणनखंड गुणनखंड के गुणनफल है गुणनफल के रूप आवाज गुणनखंड के गुणनफल के गुणनफल है। ठीक है। अतः b जो है अतः b एक भाज्य संख्या है। ठीक है। क्या आ जाएगा b आपका क्या आ जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है। तो देखो सानिया को कितना 18 मिनट लगता है चलने में और रवि को जो है 12 मिनट लगते हैं चलने में। ठीक है। तो वो यानी एक ही समय पर जो है कब वो कितने मिनट बाद जो है फिर एक ही स्थान पर वो क्या करेंगे आएंगे। तो क्या करो इसका एलसीएम निकाल लो। ठीक है। एलसीएम निकालोगे तो 18 का जो है क्या निकालो 18 का आवाज गुणनखंड क्या हो जाएगा 18 का आवाज गुणनखंड निकालो, यानी 3 नहीं पहले 2 से कटेगा यानी 2 9 उसके बाद 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 यानी 18 का आपका आवाज गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा। इसी तरह क्या करेंगे 12 का भी आवाज गुणनखंड निकाल लेंगे तो 12 का आवाज गुणनखंड हो जाएगा आपका कितना 2 6 और 2 3 हो जाएगा। ठीक है। तो 2 गुने 2 2 होगा 2 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है कॉमन आपका क्या है एक 2 आपका कॉमन है। ठीक है। और एक आपका 3 कॉमन है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं इसका हम लोग। एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 यानी ये दोनों कॉमन में 2 और ये एक 3। ठीक है। अब जो बचा हुआ है यानी एक और 3 बचा हुआ है और एक 2 बचा हुआ है। ठीक है। अब क्या करो इसका गुना कर दो 3 दूनी 6 6 ते 18 18 दूनी 36 यानी 36 मिनट के बाद जो है 36 मिनट यानी 36 मिनट के बाद जो है वो दोनों क्या हो जाएंगे एक ही स्थान पर
आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 36 जो है आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से जो है आप लोग यानी ये 1.1 चैप्टर जो है आपका क्या हो गया, एक्सरसाइज 1.2 आपका खत्म हो गया। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में जो है यानी 1.3 क्या करेंगे, लेकर के आएंगे। तो इसी तरह से आप